हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आपका है CC1 के MIL हिंदी के सिलेबस में दिया हुआ स्टूडेंट्स, जो कि फीचर लेखन है। ठीक है, फीचर लेखन के बारे में बताने वाले स्टूडेंट्स, और इस फीचर लेखन को हम एक अलग PDF में बना के रखें तो उससे क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में फीचर लेखन का दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्लियर करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो उससे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, और भी जितने भी कॉमन कोर्सेज हैं सारा का वीडियो आएगा स्टूडेंट्स। UG PG का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल में मिलता है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स उस PDF। फीचर लेखन वाले PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारा इसी वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी फीचर लेखन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे सारा इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ फीचर लेखन क्या है, पहले ये जानना होगा फीचर लेखन क्या है। तो फीचर लेखन एक अच्छी पत्रकारिता है। एक उत्तम फीचर उसे ही माना जाता है जो उचित विषय पर आधारित हो, आकर्षक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करे, शैली में शालीनता हो तथा पत्र पत्रिका में अपनी पहचान बनाए रखे। फीचर लेखन में यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहज एवं उचित शब्दों का प्रयोग करे। ये फीचर लेखन क्या है अपने शब्दों में समझाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग का समाचार लेखन होता है, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो या कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसका हम लोग वर्णन करते हैं समाचार लेखन में। लेकिन समाचार लेखन में अपना विचार नहीं दे सकता उसमें। ठीक है, कि ये दुर्घटना हुआ तो इसका गलती था, उस तरह से कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, जो वास्तविकता है उसी को लिखेगा। और इसमें स्टूडेंट्स इस फीचर लेखन में क्या होता है कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और गजब से मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को इस तरह से लगे कि पाठकों को उसको पढ़ने में रुचि बढ़े। ठीक है, पढ़ने का मन करे, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाए। ठीक है, इस तरह से कि इसको तैयार किया जाता है, आकर्षक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और इसमें अपेक्षा की जाती है, इच्छा रहती है कि सहज एवं उचित शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, फीचर लेखन क्या है, किसे कहते हैं, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको ये कवर कर देगा। ठीक है, फीचर का अर्थ, फीचर लेखन समझ लिए स्टूडेंट्स क्या होता है। अब फीचर का अर्थ समझते हैं। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर का पर्याय कहा जाता है। फीचर शब्द को हिंदी में रूपक कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में फीचर को ज़्यादातर लोग फीचर ही कहते हैं। फीचर का अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख। किसी एक प्रकार का आलेख है किसी विषय पर। ठीक है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख की तरह एक महत्वपूर्ण लेख नहीं है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह से संपादकीय लेखन होता है, समाचार लेखन होता है, उस तरह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसमें कुछ अपने अंतर की भी संवेदना को व्यक्त किया जाता है। इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको मनोरंजक ढंग से लगे। ठीक है, उसके मुंह में हंसी आ जाए, या फिर इस तरह से उसको पढ़ते रहने का मन करे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। फीचर की परिभाषा देखते हैं। DS मेहता के अनुसार रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना व जनता को जागरूक बनाना है। फीचर का अंतिम लक्ष्य ट्रेनिंग, मार्गदर्शन करना है। ठीक है, ये मेहता के अनुसार था। ठीक है, डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार मानवीय रुचि के विषयों के साथ समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा लेता है। ठीक है, बताया कुछ चटपटा टाइप का समाचार दिया जाता है इसमें। BT टंडन के अनुसार फीचर एक प्रकार का गद्य गति है जो नीरस, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता है या मनोरंजक हो सकता है। यह मनोरंजक टाइप का होता है। ठीक है, डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार फीचर एक ऐसा आलोक है जो समाचार के परिवेशों से समाचार रहित, सम्मोहक, वैचारिक, क्षितिज का मनोरंजन संस्पर्श लिए हुए सरस एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। ये जो होता है उससे मनोरंजन प्रकार का होता है। ठीक है, डॉक्टर मधुधनन के अनुसार फीचर को शब्द चित्र कहा जाता है। शब्द चित्र कहा जाता है। फीचर लेके ऐसा शब्द चित्र होता है जिसमें तथ्यों का स्पष्ट एवं प्रभावशाली विश्लेषण होता है। इसमें तथ्यों को प्रभावशाली ढंग से विश्लेषण करके इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मनोरंजक ढंग से लगे। ठीक है, फीचर लेखन का आयोजन 4 चरणों में संपूर्ण होता है।
क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट्स कि कितने चरणों में संपूर्ण होता है, तो 4 चरणों में। विषय वस्तु का चयन, एक विषय वस्तु होना चाहिए, किस विषय पर लिख रहे हैं, ठीक है। और सामग्री का चयन, यानी कि बहुत सारा डाटा भी, थोड़ा बहुत डाटा भी तो प्रयोग की करना पड़ेगा ना, किस तिथि को हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ, मतलब कि उस तरह से कुछ तो डाटा का लेना पड़ेगा। उसी सामग्री का चयन, फीचर का चयन, फीचर का चयन करना स्टूडेंट्स बढ़िया से, किस प्रकार से आपको बनाना है फीचर, ठीक है। तो उस तरह से कौन से प्रकार का फीचर बनाना है, तो इस तरह से, ठीक है। शीर्षक एक देना है बढ़िया सा, एक निष्कर्ष भी निकालना है लास्ट में, ठीक है। और देखते हैं फीचर लेखन के प्रकार, क्वेश्चन आ सकता है फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक व्याख्यान होता है, प्रत्येक बिंदु पर व्याख्या विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। ऐतिहासिक, किसी ऐतिहासिक घटना पर फीचर लेखन करना ऐतिहासिक लेखन कहा जाता है। मानवीय रुचि परक, फीचर लेखन आम आदमी के रुचि के अनुसार समसामयिक होना चाहिए, ठीक है। ये मानवीय रुचि परक वाला है। व्यक्ति परक, किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित भी फीचर लेखन किया जाता है। विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता के कारण विज्ञान के क्षेत्र पर फीचर लेखन लिखा जा सकता है। खेलकूद, फीचर का विषय खेलकूद भी हो सकता है। पर्व तथा उत्सव, किसी विशिष्ट त्यौहार आदि आधार पर फीचर लेखन का विषय पर्वोत्सव भी हो सकता है, पर्व पर भी हो सकता है। पारिवारिक, किसी परिवार पर आधारित लेखन पारिवारिक फीचर लेखन कहा जा सकता है, ठीक है। रेडियो फीचर लेखन, ध्वनि व संगीत पर आधारित होती है, शब्द होते हैं मगर लिखे हुए, ठीक है, बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। टेलीविजन, ध्वनि संगीत चित्र, टेलीविजन लेखन भी होता है, ठीक है। टेलीविजन वाला का ध्वनि संगीत चित्र होता है। फोटो फीचर, चित्रों के माध्यम से इतिहास को समझाना, फोटो फीचर लेखन का एक माध्यम। इतना प्रकार से फीचर लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इतने प्रकार से। अब देखते हैं एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता, क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। एक अच्छे फीचर लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। मनोरंजक होना चाहिए, सबसे पहले बताया स्टूडेंट्स कि इसमें उतना ज़्यादा तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मनोरंजक होना ज़्यादा जरूरी है। फिर वर्धक भी होना चाहिए, थोड़ा उससे ज्ञान भी प्राप्त हो, ठीक है। बढ़िया, अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो कोई क्यों पढ़ेगा किसी चीज़ को, ठीक है। मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, मानवीय रुचि यानी कि लोगों का रुचि होना चाहिए उसमें, ठीक है, मानवीय रुचि होना चाहिए। चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए, चित्रात्मक यानी कि जैसे ही पढ़े मन में एक चित्र बन गया। जैसे कोई बोला कि एक बाइक इधर से जा रही है, एक बस इधर से आ रहा है, टक्कर हो गया, तो मतलब मन में एक चित्र बनना चाहिए, ठीक है। कल्पना का समावेश भी आवश्यक है, थोड़ा बहुत कल्पना भी करना है, ठीक है, कि अगर वह बस अगर इधर से जाता तो बाइक इधर से निकल सकता था, मतलब इस तरह से, मतलब कल्पना कुछ करके लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वास्तविकता ही लिखना है, ठीक है। वास्तविकता नहीं भी लिखेंगे उतना ज़्यादा तो भी चलेगा, तो कल्पना का भी प्रयोग करना है, ठीक है। लंबा व घुमावदार न हो, लंबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा घुमावदार नहीं होना चाहिए कि अब 50 आदमी लग गया उसको पढ़ने में फिर भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसा घुमावदार वगैरह लंबा वगैरह नहीं होना चाहिए। जिससे रुचि उत्पन्न हो, मतलब कि पूरा रुचि हो, एकदम इंटरेस्ट, एकदम फटाक से एकदम इंटरेस्ट इतना जग जाए कि क्या कहें, एक लाइन पढ़ते ही एकदम पूरा रुचि आ जाए, ठीक है। भावात्मक हो, यानी कि भावनात्मक हो, यानी स्टूडेंट्स थोड़ा भावना को भी ठेस ना पहुँचाए, इस तरह से हो, ठीक है। तो गतिशील, अच्छा, तर्क संगत भी हो, तर्क संगत हो यानी कि उस पर तर्क किया जा सकता है और बढ़िया हो, ठीक है। तर्क संगत हो, बढ़िया हो, तर्क तार्किक हो, ठीक है। गतिशील शैली हो, गतिशील शैली यानी कि थोड़ा बढ़िया गतिशील हो, जैसे कि आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप हो, इस तरह से। विचित्रता रोचक होना चाहिए, विचित्रता जो है पूरा रोचक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तथ्य व उनके प्रभाव, तथ्य व उनके प्रभाव सही हो, आंकड़ा सही हो, अन्यथा झूठा व अविश्वसनीय माना, अच्छा, वो अविश्वसनीय नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सही होना चाहिए, झूठा व अविश्वसनीय माना जाता है, इसलिए तथ्य ठीक रहना चाहिए, ठीक है। कोई कहता है कि ये गलत है, गलत आंकड़ा दिया हुआ है फीचर में, तो इस तरह से नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सही आंकड़ा भी रहना चाहिए, ठीक है। ज्ञान व भावना, संवेदना जगाने की कला है भी निहित हो, ठीक है। ज्ञान की भावना हो, संवेदना भी हो, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा संवेदना भी हो, ठीक है। ये होगी स्टूडेंट्स विशेषताएं। अब फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। तथ्यों का संग्रह, फीचर का उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, शीर्षक और आमुख, और है साज सज्जा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको भी बता ही देते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है।
तथ्यों का संग्रह, जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना उसे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे ज़रूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। ठीक है, तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाए और वह एकदम सही हो। मतलब जितने भी तथ्य जुटाया जाए उसमें वो सही हो और बढ़िया हो, तथ्यों का संग्रह बढ़िया से कर लेना है तब लिखना है फीचर। ठीक है, फीचर का उद्देश्य, फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए उसका। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। हम लोग किसी विषय को अगर नहीं करेंगे क्या उद्देश्य है, किस लिए लिख रहे हैं, तो तब तक बढ़िया लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब किसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं, ये पता ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे कुछ लिख सकते हैं। तो एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, फीचर लिखने के लिए यह जरूरी चीज़ है। मुख्य रूप से फीचर लेखन में इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो, उसे सरल और आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, जितने भी शब्द लिखे जाते हैं वो आम बोलचाल में बोला जाता हो। जैसे कि थोड़ा बहुत हम लोग के यहाँ खोटा वगैरह का प्रयोग होता है, थोड़ा कहीं कहीं भोजपुरी का प्रयोग होता है, कहीं कहीं तमिल वगैरह बंगाली वगैरह प्रयोग होता है, तो उस जगह का फीचर उसी भाषा में थोड़ा मिलता जुलता हो। ठीक है, ऐसा नहीं लगे कि अब खोटा के जगह में इंग्लिश प्रयोग कर दे रहा है तो कभी जीवन में पढ़ भी नहीं पाएगा बढ़िया से। ठीक है, सब लोग को पढ़ना भी तो चाहिए। अब पता चला उर्दू के जगह बंगला लिख दिया है थोड़ा बहुत तो नहीं ना पढ़ पाएगा। तो मतलब उस जगह का होना चाहिए भाषा। शीर्षक और आमुख, किसी भी समाचार अथवा फीचर लेखन के लिए उसका शीर्षक और आमुख को अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में यह खूबी होनी चाहिए कि वह न सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो बल्कि जिज्ञासा और सार्थक हो। एक शीर्षक होना चाहिए, ठीक है, और वह बहुत ही अच्छा फीचर में खूब होनी चाहिए। ठीक है, एक आमुख भी हो, आमुख यानी कि शीर्षक और आमुख को अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में यह खूबी होनी चाहिए कि वह सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो बल्कि जिज्ञासा और सार्थक हो, जिज्ञासा को भी और बढ़ाए। ठीक है, इस तरह से हो। साज सज्जा, एक अच्छे फीचर लेखन में जब तक पूर्ण ना माना जाए कि वह जिसमें साज सज्जा न हो। साथ ही एक अच्छे फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखा चित्र और ग्राफिक्स आवश्यक पहलू है। इसमें थोड़ा रेखा चित्र वगैरह, थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना कुछ था स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप क्या ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। फिर विशेषताओं के बारे में आएगा तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, विशेषताओं के बारे में बना सकते हैं। फिर प्रकार के बारे में बना सकते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, 100 प्रकारों के बारे में बना सकते हैं। फिर इसके आयोजन 4 संपूर्ण यानी कि लेखन का आयोजन कितने चरणों में होता है। फीचर की परिभाषा जितने भी हैं स्टूडेंट्स, इसमें से अगर 2 भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, फीचर का अर्थ के बारे में बता दिया गया है, फीचर क्या है, परिभाषा टाइप का स्टूडेंट्स लिख देना है। ठीक है, तो फीचर लेखन पूर्णतः कंप्लीट हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट्स और बता देना चाहते हैं कि जितने भी कॉमन कोर्सेज वगैरह हैं सारा इस चैनल में डाला जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो उससे भी सब्सक्राइब करवा कर रखिएगा ताकि उसके पास भी वीडियो जितने भी आएंगे समय पर जा सकेंगे। ठीक है, और वो इनका भरपूर लाभ ले सकेंगे। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो फिर इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम भी थोड़ा जल्दी में बना रहे हैं वीडियो, तो स्टूडेंट्स आप लोग को भी जल्दी जल्दी देख लेना है सारा। ठीक है, और इसको पढ़ते जाना है और बढ़िया से लिख लेना एक नोटबुक बना के ताकि बढ़िया से क्लियर हो पाए। तो यही बताना था फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।